सर डी। तो आ गया डी। डी 189 ऑप्शन डी। किसी को डाउट है? सर तो सिर्फ डाउट है सर। शेरविल। करो, देखो हर चीज को देखो। ABC आर पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर्मिंग एन इंक्रीजिंग AP, तो उनको क्या ले लिया? AR स्क्वायर। यस B माइनस A इज अ परफेक्ट क्यूब, मतलब AR माइनस A इज अ परफेक्ट क्यूब, K यस क्यूब। सर। A into R minus 1 is equals to K cube. Okay, then इस इक्वेशन Yes, से sir. देखा log to the 6 ABC is equals to 6. This implies ABC is equals to 6 की power 6. Yes, So sir. ABC क्या है? A into AR square is 6 की power 6. सर ए स्क्वायर आर So A cube इंटू आर R cube. into R cube is 6 की power 6. So this implies AR square is equals to what? 6 square, that is 36. सही है? ए आर ना। ए आर AR, sorry. Sir, A into AR R. only. हाँ बस। A into R is equals to 36 6 square. अब क्या क्या है कि ABC आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब A एक इंटीजर है, फिर B भी इंटीजर है, C भी इंटीजर है। तो अपार्ट फ्रॉम R इक्वल टू 1 इंक्रीजिंग GP भी बोला हुआ है वैसे भी, तो मतलब R क्या है हमारा? इंटीजर। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ किस हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं? सर क्यूब में इंटीजर आना चाहिए। AR माइनस A इज इक्वल टू K क्यूब ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. 36 minus A. वैल्यू 36 माइनस A इज इक्वल टू K क्यूब। तो यहाँ से A और K की वैल्यू गेस कर सकते हो एवरीवन, राइट? Yes, sir. हाँ A सर। A 9. तो 9 ले लोगे, इसके अलावा तो कुछ भी K क्यूब में, मतलब तुम्हें एनालिसिस ऐसा करना चाहिए एक्चुअली। 36 माइनस K क्यूब इज इक्वल टू A, To A. करेक्ट? यस सर। Yes, sir. और पॉजिटिव इंटीजर है तो बहुत ज्यादा कम केसेस आएंगे, लाइक 1 रखोगे तो 35, बट A को 35 लोगे तो दूसरे वैल्यूज इंटीजर नहीं आएंगे। साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. K को 2 रखोगे तो 36 माइनस 8 28, A को 28 लोगे तो दूसरे इंटीजर्स नहीं आएंगे। फिर K को क्या रखोगे? 3 क्यूब। 3. 36 माइनस 27 तो A 9 हो जाएगा। A 9 हो जाएगा तो R 4 हो जाएगा, उसके कारण दूसरे वैल्यूज इंटीजर्स आएंगे। करेक्ट एवरीवन? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. बिल्कुल ओके। यस सर एकदम बिल्कुल। Yes. दूसरे वाले का तो आंसर 6 है, राइट? Yes, sir. ये वाला भी डाउट है या ये हो गया है? हो गया सर ये हो गया। गुड। विनायक सर एक सर। एक फोर्थ क्वेश्चन भी था होमवर्क में। फोर्थ क्वेश्चन तो क्लास में करा होगा ना फिर? नहीं सर आपने बोला नहीं सर, नहीं वो भी होमवर्क था। तक क्लास में फोर्थ क्वेश्चन का है, मुझे दिख नहीं रहा है। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। सर बट थर्ड था फोर्थ। सर वो कुछ अच्छा, तो उसका ऊपर है। आंसर 56 था। हाँ सर 56। क्लास के एंड में तो इंटीजर्स बस तुम्हारी आवाज कहाँ से कम करूं भाई? इतनी तेज आवाज आ रही है, मेरे को दिमाग सर खराब। सिस्टम वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ, रुक जाओ एक बार, ऑडियो सेटिंग्स। एबल टू हियर मी ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब प्लेजेंट आवाज आ रही है। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वेश्चन। तो यार ये तो खुद करो, क्या मैंने समझा भी दिया था आई थिंक ये तो। हाँ सर। हाँ सर हो हाँ, गया अब लंबा से सॉल्यूशन आंसर। सर अटक कैसे जाता। तो लंबे से तरीके से कर। तो फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन AP, तो ये 2 AP, तो उसका कॉमन डिफरेंस अगर D माना तो A की वैल्यू 2 प्लस D हो गई, B हो गया 2 प्लस 2D, करेक्ट? यस हाँ, सर। Yes, sir. उसके बाद लास्ट 3 टर्म्स आर इन GP, तो GP का फर्स्ट टर्म मिल गया है, करेक्ट और नॉट? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. और बोला हुआ है कि GP का कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस सेम है, दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. क्या हो जाएगी? A इंटू R हो जाएगा, दैट इज Yes, 2 sir. प्लस 2D इंटू वॉट? D। डी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, 160 विल बी 2 प्लस 2D इंटू वॉट? D स्क्वायर। है ना? यस तो सर। D Yes, sir. स्क्वायर इंटू 1 प्लस D इज इक्वल टू 80, D क्यूब प्लस D स्क्वायर माइनस 80 इक्वल टू 0। क्यूबिक का एक रूट हिडन ट्रायल से गैस करोगे, इजीली दिख रहा है D इक्वल टू 4। हाँ सर यस D को सर। 4 रख दो, सारी वैल्यूज आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर? ठीक है सर। यस सर। GP की प्रैक्टिस शीट भेजी थी क्या मैंने? No, नहीं sir. सर। आज भेज दूंगा।
सर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है सर विनायक। अब वो हो गया, वो खत्म। अभी जब उस पेज पे थे तब क्यों नहीं पूछा तुमने? ये ले बोल, क्या डाउट है, जल्दी बोल। वो आपने 3 कैसे लिया सर उसे? 3 लिया, समझाया मैंने कि 3 लेने से ए की वैल्यू जो आती है उसके कारण आर इंटीजर आता है, तो दूसरे इंटीजर आते हैं। दूसरे को लेके देख, नहीं आता है। खुद मेहनत कभी करने का सोचो ना भाई। देख, ए को अब 35 लिया, तो 35 लूंगा तो आर 36/35 आएगा। उससे दूसरे सी इंटीजर नहीं आएगा। ए आर स्क्वायर इज नॉट इंटीजर, दैट्स व्हाई रिजेक्टेड। ओके समझा? हाँ सर समझ गया सर। और कोई डाउट इसमें बिफोर आई मूव? नहीं सर एक डाउट नहीं है बट सर गौरव हियर। बोल। सर ए आर स्क्वायर से अच्छा, बिकॉज इधर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ए बाय आर, ए और ए आर लेना चाहिए था ना। ठीक है, तेरी इच्छा। हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, तेरी इच्छा है, वो ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे इतना। बट हाँ, अगर Yes. है वो तो प्रोडक्ट है तो यू शुड टेक दैट। कौन से क्वेश्चन में बात कर रहा है वैसे? सर 5th वाला ही जो आपने अभी किया, वो लॉग दिया है ना नीचे, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है ना हाँ एबीसी। ठीक, बिल्कुल चलो चलो, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता है, तुमने भी अगर फील किया हाँ होगा सर, तो मतलब ठीक 2 है। सेकंड का कुछ इतना पड़ा नहीं। चलो अब थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चन अच्छे वाले करने हैं, तो उसके लिए अब समेशन ऑफ जीपी चालू कर ही देते हैं। समेशन ऑफ जीपी। फर्स्ट लेट्स डिस्कस फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी का क्या मतलब होगा? सर, जिसके एंड हो रही है। कस्टम पता है एंड हो रहा होगा। Number of terms are finite, as simple as that. Okay. But infinite GP means number of terms will be infinite. इनफाइनाइट। जैसे कि दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं, s is equals to 1। अभी पहले फॉर्मूला डिराइव तो कर लूं पहले, चलो फॉर्मूला डिराइव करते हैं पहले। a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर के n टर्म्स है। तो अब तुम थोड़ा सा एसएमएस में आ गए हो, तो लास्ट टर्म गेस करना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर n टर्म्स हैं तो बताओ लास्ट टर्म क्या होगा? a r to the power n टू minus द पावर एन ये सही लिखा है, ये सही लिखा है। नो सर, नो सर, n माइनस एन माइनस वन। क्या सबको क्लियर है? यही है। यस। yes यस सर। से ये इसको SN लिखना चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स, एवरीवन। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। सो अब इसको निकालने के लिए अगर तुम्हें प्रूफ ध्यान है, नहीं ध्यान है तो मैं बता रहा हूँ। इसका जो मेथड है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस, जो हमारे एजीपी में भी काम आएगा इन आफ्टर मे बी नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, called as method of difference. In that, what we do is we rewrite the same series again, shifting one position to the right. जैसे अब a को यहाँ पे लिखूंगा a, फिर इसके नीचे लिखूंगा ए आर, तो ऑब्वियसली इसके नीचे आएगा ए आर रेज टू पावर n माइनस 2, और फिर ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 यहाँ पे आएगा। करेक्ट यहाँ तक? हाँ सर। हाँ। अब ऑब्वियसली मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा, बट सब्ट्रैक्ट करने से फायदा क्या हो रहा है? ए आर माइनस ए तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। बट अगर मैं इस ए को ए आर बना दूं, r से मल्टीप्लाई कर कैसे करूंगा? r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो यस। यस ये n माइनस 1 हो जाएगा और ये n हो जाएगा। जल्दी से ओके करो यहाँ तक। यस Yes, सर। sir. ओके सर। क्यों कर रहे हैं वो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। दीज आर द 6 स्टेप ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस। हम क्या करते हैं? कॉमन रेशियो ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब बताओ, सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फायदा दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, हाँ, sir. कैंसिल हो जा रहा है। क्या दिख रहा है? ए आर कैंसिल हो गया, लास्ट टर्म ए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए आर रेज टू पावर n माइनस 1 ऑल्सो कैंसिल हो गया। राइट एवरीवन? यस सर। जितना पूछो उसे उतना ही जवाब देना है, बिकॉज दूसरा बच्चा भी समझने की कोशिश कर रहा है। सो टेल मी, राइट साइड में कितने टर्म्स बचे? दो। पहला ये वाला टर्म प्लस में बचा है, माइनस में बचा है। प्लस दूसरा माइनस ये वाला माइनस माइनस ए आर रेज टू पावर n। लेफ्ट साइड में एस एन कॉमन 1 माइनस आर। करेक्ट बच्चों? यस समेशन ऑफ n टर्म्स का Yes, फॉर्मूला आ गया है a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r. This is the finite sum of a GP formula. a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r. तो अगर एक एग्जांपल करें, s is equals to let's say 2 plus 4 plus कितना 8 plus 16 up to 10 terms.
तो बस 3 डेटा चाहिए, स्मॉल ए क्या है, आर क्या है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। करेक्ट एवरीवन? Yes. तो बस Yes, फॉर्मूला sir. में डाल देते हैं, बस 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 शॉर्ट में, लेट नहीं, क्योंकि मैं वापस बोलना चालू कर दूंगा तब तक, इसलिए शॉर्ट में। ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जिसको मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, कर सकता हूँ ना। Yes, sir. सो आंसर आ गया 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1 बाय 1। कम ऑन, यस नो? Yes, sir. Yes. ओके। तो बचपन में तुम्हें 9-10 क्लास में उल्लू बना के क्या बोलते थे कि ये एक और फॉर्मूला है, ये यूज करना जब आर ग्रेटर देन 1 हो, और ये फॉर्मूला यूज करना है जब आर लेस देन 1 हो, ऐसा कुछ कबड़ा बोलते थे। माइनस से मल्टीप्लाई, हाँ हाँ सर। सर। और तुम्हें लगता था दो डिफरेंट फॉर्मूलाज याद करने, और तुम्हें हाँ लगता सर। था 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज याद करने। आई होप इतना तो सबको समझ में आ रही है कि दोनों सेम ही चीज है एवरीवन। यस सर। हाँ सर, कोई अंतर। क्या किसी की बत्ती नहीं चल रही? क्या ये दोनों सेम है, डिफरेंट है? नालायकों, सर Same सेम है है, सर। माइनस कॉमन ले लो। सेम है सर, खाली माइनस ऊपर नीचे कॉमन दिस इज द फॉर्मूला ऑलवेज एप्लीकेबल एक्सेप्ट फॉर आर इक्वल टू 1। करेक्ट एवरीवन? हाँ, Yes, sir. sir. हाँ क्यों? क्योंकि आर अगर 1 है तो सारे टर्म्स ए हैं, फिर वो हाँ एपी सर। जीपी सब है वो, तो उसका तो आंसर एन ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर वो केस सेपरेट है। इफ आर इज नॉट द वन देन दिस इज सम ऑफ फाइनाइट जीपी फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यस sir. सर। यहाँ तो कॉपी करो पहले। कॉपीड? Yes, sir. ओके, आई होप हो गया। Yes. चलो अब इधर देखो, फाइनाइट जीपी अगर बाय द वे ये है कि 2 + 4, या 2 को छोड़ो, अभी इसका एग्जांपल को लेते हैं, 1 + 1/2 + 1/4 अप टू 20 टर्म्स। इनफाइनाइट जीपी हमारी होगी 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 अप टू इंफिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes. एक ये इनफाइनाइट जीपी का एग्जांपल है,
लेट्स से ये बी एग्जांपल, और एक और इनफाइनाइट जीपी ऐसी भी हो सकती है 2 + 4 + 8 + 16 + 32, करेक्ट एवरीवन? हाँ Yes, सर sir. Yes, sir. तो अभी सिर्फ इन दोनों के बारे में आइडिया लो और बताओ कि फर्स्ट इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होगा। डाइवर्जिंग है तो इनफाइनाइट होगा। बच्चे, जो भी बच्चा ये बोला शॉर्ट में पूछा है, अपने अब भाषणबाजी मत दो अभी, ओके? फर्स्ट एग्जांपल का आंसर कितना होगा? एग्जांपल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। Finite. पता चल रहा है कि जितने टर्म्स तुम इन्फिनिटी पे जा रहे हो वो टर्म्स बिल्कुल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। सिंपल एज दैट, इसका सम है इन्फिनिटी, करेक्ट एवरीवन? यस सर Why is this first example का सम इन्फिनिटी आ रहा है? बिकॉज कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। अमाउंट एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तो टर्म की वैल्यू तो कभी ना कभी बढ़ती जाएगी ना, या तो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, कभी ना कभी तो बढ़ती जाएगी एवरीवन। यस सो उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, उसका आंसर सिंपल इन्फिनिटी है। तो कोई वो पूछने वाला है या नहीं पूछने वाला है? नहीं पूछा। नहीं पूछने नहीं वाला। पूछेगा। सो इज दैट यूजफुल और बेकार फॉर अस? बेकार है सर। बेकार। कौन सा एग्जाम्पल काम आएगा? बी वाला। B. तो अब बी को मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ सुनना है, जवाब मत देना भी, ताकि सबको फोकस हो सके। अभी फर्स्ट टर्म, एक टर्म लिया उसका सम 1 है, फिर दो टर्म लिए मैंने 1.5 आ गया, यस और नो? यस Yes. का सम लिया तो 1.75 आ गया, फिर 4 तक का सम लिया तो 1.875 आ गया, फिर 1/16 करूंगा तो 1/16 कितना होगा? 0.0625, तो 1.93 समथिंग कुछ आएगा। फिर 1/32 और छोटा हो गया 1.96 हो गया, 1/64 और छोटा हो गया 1.97 के आसपास हो गया, 1/128, 256, सब सोचते जाओगे, जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे उस नंबर का कंट्रीब्यूशन सम में और कम होते जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? मतलब एक लिमिट के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बस उसकी तरफ टेंड करेगा, हाँ है ना? ऑलमोस्ट Yes, sir. 0.0000000 ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो क्या लग रहा है तुम्हें फील के हिसाब से, सम किसकी तरफ टेंड कर रहा है? सम इज टेंडिंग टुवर्ड्स तो तुम्हें क्या लगता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जो बी पार्ट का आंसर है, उसका मैं आंसर अगर 2 लिखूं तो इज दैट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट और इज दैट टेंडिंग वैल्यू ऑफ दैट? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का आंसर एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता, हम भी आंसर क्या एक्सपेक्ट करें, टेंडिंग क्या है? सबको समझ में आया एवरीवन? Yes. नहीं आ सकता रे, क्योंकि तुम टर्म्स भी इनफाइनाइट कर रहे हो, तो वो कौन सा काउंटेबल है? कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस है तो सम भी तो एक तरीके से टेंडिंग वैल्यू होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, हाँ है ना? यस Yes, sir. टेंडिंग वैल्यू पे तो पूरा एक चैप्टर है हमारा, कॉल्ड एज एनीबॉडी? Limits. लिमिट्स, कैलकुलस का सेकंड चैप्टर, उसमें तो बहुत डेप्थ में करोगे, बट आई होप सबको फील आना चाहिए, जैसे lnx का भी ग्राफ है, कम ऑन, ये क्या Yes, कर रहा है? sir. टेंड Tending कर रहा है ना? minus Yes. sir. एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ क्या है? टेंड कर रहा है ना एवरीवन? Tend. Yes. तो हमारा भी सम किसकी तरफ टेंड कर रहा है अभी? 2 की तरफ। और अगर अब मैं पूछूं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, तो तुम इक्वल टू 2 बोल सकते हो, बोलना टेंडिंग टू टुवर्ड्स चाहिए, बट इक्वल टू बोल सकते हो। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? यस Yes. इसका आंसर 2 है, ये तो हमने फील लेके वैल्यू वाइज जज कर लिया, अब इसका फॉर्मूला डिस्कवर करना है। तो फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ऑब्वियसली यहाँ पे r क्या है? लेस देन 1 है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, मतलब sir. अभी के लिए मैं बोल देता हूँ r बिटवीन 0 to 1 है, मैं नेगेटिव साइड पे भी कवर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक साथ सब कुछ नहीं समझाना चाहता, तो कहना इसे r बिटवीन 0 to 1 में सब में फाइनाइट आंसर आएगा एवरीवन? यस Yes, sir. क्या बोला मैंने अभी मैं नेगेटिव साइड को कवर नहीं करना चाहता, सो आई कैन से आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि यहाँ पे r हाफ है, बट r कुछ भी 0 to 1 के बीच में होगा तो ऐसा ही सिनेरियो चलेगा, एग्री करो? यस सर Yes. तो अब सम ऑफ फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर Yes, sir. तो सम हो गया a अपॉन 1 माइनस r माइनस a इंटू r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ऑल ऑफ यू, यही है? Yes, sir. यस ओके, अब मैं क्या कर देता हूँ, n को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर देता हूँ, तो Sn विल बिकम व्हाट? S इन्फिनिटी एवरीवन? S infinity. हाँ, sir. Yes, sir. सही है ना? हाँ है ना? हाँ sir. एंड वी शुड कीप इन माइंड कि r अगर 0 to 1 मैंने लिया हुआ है, यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir.
Yes, sir. अच्छा तो मुझे बताओ, पता नहीं कुछ नालायक बहुत बड़े नालायक होते हैं। सुनना, अगर ग्रेटर देन 1 को इन्फिनिटी की पावर करूं तो कहाँ पे टेंड करेगा? इन्फिनिटी। Infinity. पावर इन्फिनिटी इज व्हाट? इन्फिनिटी ना? Yes, Yes, sir. sir. इवन Yes, 1.1 की पावर इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि 1.1 को स्क्वायर करते हो तो वो बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना? हाँ sir. हाँ sir. बट अगर 0.9 के स्क्वायर करते हो तो वो बढ़ता है या जीरो की तरफ मूव करता है? Zero. Yes, sir. करता है। Zero. तो अगर मैं लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी करूंगा तो उसकी वैल्यू कहाँ पे मूव करेगी एवरीवन? Zero. Zero. Into सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes. Yes, sir. लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर जीरो होता है, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, अगर sir. तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी समझा सकता हूँ, देखना 0.9 की पावर इन्फिनिटी, 0.9 को लिख दूंगा 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन 0.9 की पावर इन्फिनिटी, कर सकता हूँ ऐसा कबाड़ा? हाँ सर। हाँ sir. Yes. 1 अपॉन 1 बाय 0.9 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी। हाँ है ना? हाँ सर। Yes sir. हाँ है ना? हाँ सर। हाँ Yes. sir. हाँ sir. ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी हाँ, कहाँ की? ग्रेटर देन 1 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे जाता है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कहाँ पे जाएगा? ऑलमोस्ट Zero. जीरो की तरफ Zero. टेंड करेगा। Yes sir. और सब कुछ टेंडिंग है, मैं 1 बाय इन्फिनिटी को एग्जैक्ट जीरो नहीं लिख रहा हूँ, टेंडिंग टू जीरो लिख रहा हूँ। इज दैट क्लियर ना? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब ये सब चीजें रामायण की, अरे कौन लड़की, इतना लेट मत बोल बच्ची ज्योत्सना, यू आर स्पीकिंग वेरी लेट। सो एज आई वाज डिस्कसिंग, अगर n को इन्फिनिटी रख दूंगा सो Sn विल बिकम S इन्फिनिटी। यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा किस टर्म में? R to the power R n. की पावर n। अब R की पावर n कैसा है बच्चों? लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी है, ऑल ऑफ यू एग्री करो? Yes sir. Tending to zero. लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी कहाँ पे टेंड करेगा? Zero. तो जीरो एग्जैक्ट लिख दूंगा तो भी तुम बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि S इन्फिनिटी खुद ही क्या है? टेंडिंग वैल्यू। Tending कम ऑन एग्री value. करो? Yes sir. हाँ हाँ है ना एवरीवन? यस सर। Yes sir. तो S इन्फिनिटी को मैंने इसको पूरे को जीरो कर दिया, तो S इन्फिनिटी का क्या फॉर्मूला आ गया एवरीवन? A अपॉन, Minus R. अभी के लिए मैंने समझाया तुम्हें, इसी के लिए R बिटवीन 0 to 1। हाँ है ना? यस सर। हाँ Yes, sir. sir. तो अभी नेगेटिव साइड को कवर करते हैं, बट उससे पहले उसी एग्जांपल का आंसर फॉर्मूला से भी देख लें, सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? करेक्ट? कितना आंसर था ऊपर वैल्यू वाइज एवरीवन? 2। चलो जल्दी से बता दो, यहाँ पे A कितना है, One. R कितना है, 1 by 1/2. 1 by 2 half. फॉर्मूला क्या होता है? A A upon अपॉन 1 A minus upon R. 1 minus R. so 1 अपॉन 1 माइनस हाफ, 1 अपॉन हाफ, कितना Two. आंसर आ गया? 2. ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, टेंडिंग वैल्यू ही है। Tending value. यहाँ तक कवर हुआ सबको एवरीवन? यस सर। Yes sir. अभी कॉपी कराऊंगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल 3, अब R को मैं माइनस हाफ ले लेता हूँ, लेट्स से 1, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बोलो? माइनस 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 हाफ, Minus Minus half. half. फिर क्या हो जाएगा? Plus 1/4. Plus 1 फिर by क्या हो 4. जाएगा? माइनस 1 Minus Minus 1 by 8. 1 by करेक्ट 16. एवरीवन? बस Minus बस 1 by बस 30. चुप By चुप 60. चुप चुप चुप। सो अब इसका आंसर देखना है हमें, तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये इनफाइनाइट जीपी का आंसर देख रहे हो तो थोड़े से स्मार्ट बनो। यू कैन मेक इट एज 2 इनफाइनाइट जीपीज, कम ऑन। Yes, sir. Yes. सर Alternating. 1 + 1 + 1 Yes, sir. 1 + 1 by 4 + 1 by 16 + 1 by 64 and so on, yes or no? यस सर। Yes. माइनस अनदर इनफाइनाइट जीपी जिसका हम एग्री कर चुके हैं कि आंसर फाइनाइट आने वाला है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो अगर इसका फाइनाइट आंसर है माइनस इसका फाइनाइट आंसर है, तो फाइनाइट माइनस फाइनाइट भी फाइनाइट ही आंसर आएगा ना एवरीवन? हाँ Come on. sir. Yes, sir. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। Yes sir. मतलब पहले तो मैंने तुम्हें फील दिलाई कि हाँ इसका आंसर भी फाइनाइट आएगा, यस और नो एवरीवन? हाँ हाँ सर। sir. Yes sir. फोर्थ एग्जांपल, अगर मैं R को -2 लूंगा वो तो आंसर गड़बड़ी आएगा, 1 - 2 + 4 - 8 हाँ sir. + Yes, sir. 16, उसका तो आंसर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आएगा, डिपेंड करता है ऑब्वियसली। हाँ है ना? यस हाँ Yes sir. एग्री करो, फाइनाइट आंसर नहीं आएगा क्योंकि तुम ये 1 4 4 4 16 इसका खुद का आंसर इन्फिनिटी है। हाँ है ना? Infinity. Yes sir. Yes. तो कैन आई से इसका आंसर सबको क्लियर है कि नॉट फाइनाइट एवरीवन? Yes sir. हाँ sir. Yes, sir. तो कैन आई से ये सबको क्लियर हुआ कि R -हाफ में भी फाइनाइट आ रहा है, R हाफ में भी फाइनाइट आ रहा है एवरीवन?
Yes. Yes, sir. तो एक्चुअली आर किसके बीच में होना चाहिए? Minus minus 1 to 1. 1 to 1. हाँ, ऑल इज डिपेंडेंट अपॉन दिस टर्म, याद है सबको? आर की पावर एन, Yes, sir. याद है फॉर्मूला में आर की पावर एन आया था नालायकों? Yes, sir. सर इसको फंडा कैसे लिख सकते हैं? वापस पूछ। इसको एक फंडा लिख सकते हैं ना सर? हाँ आदित्य, अगर अगली बार बीच में ऐसे अननेसेसरी बोला ना, मैं बार फेंक दूंगा तुमने। सुना आदित्य? सॉरी सर। मतलब इतना सीरियसली समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ यस और नो बुलवा रहा हूँ, क्यों बीच में बच्चे? आर की पावर एन, प्लीज अंडरस्टैंड, इफ आर इज बिटवीन 0 to 1, तो हमारा क्या हो रहा था? 0 to 1 के बीच में कोई भी रेज टू पावर इन्फिनिटी है, उसका आंसर 0 होता है, इसलिए इस सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का आंसर a अपॉन 1 माइनस आर होता है। हाँ है ना? Yes, sir. अब खुद फील करो, अगर r माइनस हाफ भी है या माइनस 0.8 भी है, इट डजेंट मैटर, माइनस 0.8 की पावर इन्फिनिटी भी तो 0 ही होगा, भले 0 प्लस की तरफ है या 0 माइनस है, इट डजेंट मैटर। कम ऑन हाँ सर। बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. अरे हाँ या ना, थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो। माइनस 1 की Yes, पावर sir. Yes, sir. Yes, sir. 0 है, तो इट डजेंट मैटर ये क्या है, 0 की तरफ ही तो मूव कर रहा है ना। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, तो sir. इस केस में भी आंसर फिर फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है? अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. तो अब उस फॉर्मूला में, उस प्रूफ में क्या क्या चेंजेस करूंगा, मेरे साथ बताओ। फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी, आर इज बिटवीन माइनस 1 to 1 Minus एक्सेप्ट 1 जीरो, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, तो हमेशा ही है। आर जीपी के लिए आर 0 नहीं हो सकता, एग्री करो। कम ऑन, हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्यों? तो हो सकता है, देखो ए Constant आर ही ए आर, सुनना सुनना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, आर को 0 रख दो तो टर्म्स ऐसे हो जाएंगे, ये चलेंगे क्या तुम्हें? No, Sir, ये sir. जीपी थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा। पहले चुप रहे यार, यस और नो क्यों नहीं करते हो? इतना भाषणबाजी क्यों एक्सप्लेन करते हो? जब पूछो तब एक्सप्लेन करो। No. बस ये नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज जीपी की डेफिनेशन क्या होती है, अब बताओ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीपी? कॉमन Common रेशियो ratio. Common ratio between consecutive. के हिसाब से तो कॉमन रेशियो 0/0 हो जाएगा। हाँ है ना? Yes. Yes, द सिंगुलरिटी। अब तुम बताओ, ये एग्जैक्ट 0 है, यस और नो एवरीवन? Yes, Sir. sir. Not defined. एग्जैक्ट 0/एग्जैक्ट 0 क्या होता है? डिफाइंड, नॉट डिफाइंड? Not Not defined. Define. Fine. आर भी 0? No. नो। तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती, इट इज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes. जैसे कोई क्वेश्चन तुम्हें देता है x+1 अपॉन x-2, तो वो कभी नहीं लिखते हैं ये, तो भी ऑटोमेटिकली इम्प्लाई होता है। हाँ है ना? हाँ, Yes. sir. Yes, sir. तो वैसे ही किसी भी जीपी के लिए r इक्वल टू 0 या दे रखा है नहीं दे रखा है, डजेंट मैटर, r कैन नेवर बी 0। क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं -1 to 1 भले ही लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे r 0 हो सकता है क्या? नहीं, sir. नहीं sir. No. So therefore formula of infinite GP, which is going to be valid for r between -1 to 1, all is dependent upon this term. ये वाला टर्म भले r को कोई भी ले लो -1 to 1, ये वाला टर्म r की पावर n will tend toward what बच्चों? 0. 0. So therefore this term will become 0 in negative as well as positive case, and the formula becomes a upon 1 minus r for r belonging to -1 to 1. और मैं ये भी बोल सकता हूँ mod r less than 1. एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ, sir. हाँ भूल गए हो क्या? mod x less than 4 का No, आंसर sir. क्या होता है? Minus X 4 to 4. belongs to -4 to 4. Hmm. So therefore this formula of infinite GP is valid only when the common ratio is between -1 to 1. Am I clear enough? Yes, sir. yes. Yes sir. चलो कॉपी करो यहाँ तक पहले, फिर डाउट या कुछ भाषणबाजी बाद में। वनडे वनडे सब बाद में लिखूंगा, पहले कॉपी करो यहाँ तक।
Sir, could you take the screen little up? I couldn't write the formula. Yes, sir. Example we mentioned the other night. हो गया सबका? Yes, sir. तो 2 सेकंड Yes, सर. sir. हम्म. डन सर. Last 5 seconds. Hurry up. Okay, can I move? हाँ सॉरी, आप किसी को डाउट है पहले? एनी डाउट? ओके, एक दो फंडे लिख लें फिर. Yes, sir. Yes, sir. फंडा नंबर क्या है? 2 I think. Sir, 2 अच्छा होगा. अच्छा, इस चैप्टर में इससे ज्यादा लिखा है नहीं क्या? नहीं सर. तो अभी तो मैं नंबरिंग फंडा 3 लिख रहा हूँ, बट तुम चैप्टर में ढूंढना कि फंडे फंडे क्या क्या, मैंने एपी वेपी में कुछ बताया तो उसके हिसाब से अगर फंडे की नंबरिंग बढ़ रही हो तो बताना, बट अदरवाइज अभी चला था. 3 है. 3. चलो, तो Yes, sir, फंडा 3. 3. फंडा 3 लिखो. Sum of infinite GP formula, first of all, is valid only if mod r is less than 1. Second, for a GP, common ratio cannot be 0. If r is equals to 1, then the terms will be a comma a comma a comma a. Yes or no, everyone? Yes, sir. तो ये GP है या नहीं है? है सर. जीपी तो है. ये GP भी है, AP भी है. सुन लिया, सुना? यस Yes, सर. sir. बस ठीक है, एग्जाम्पल तो बाद में देख लो.
कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? यस सर। क्वेश्चन करो। सॉरी, ऊपर से देख लो पहले। ए और बी तो हो गए एवरीवन? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अच्छा, ए का आंसर बोलो। 3/2 1 into by 3 3 to to the the power 9 minus 1 upon 3 to the 9th. ओके, चुप रहे। 1 into 1 minus 1 by 3 रेस टू पावर कितना? 10 डिवाइड बाय Yes, 1 sir. minus 1 by 3। Yes. तो 1 minus 1 Yes. by 3 is 2 by 3। तो 3 by 2 into 1 minus 1 by 3 की पार्ट है, ठीक है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. बी पार्ट का आंसर Yes, sir. 3 by 1.5 3 by 2. 3 by 2. Into 1.5. 3 by 2। ठीक, कंटिन्यू। समेशन से डरते हैं क्या हम एवरीवन? नहीं No, सर। sir. Sir. कभी भी डर सर लग रहा है तो क्या करें? एक्सपैंड करेंगे। एक्सपांड करेंगे बस।
सी और डी हो गए एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सी और डी डिस्कस कर लें? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो कोई भी डरने की बात ही नहीं है। 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर, ये दिख गया, ये जीपी है विद नंबर ऑफ टर्म्स एज 20। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 into 2 की पावर 20 minus 1 upon 2 minus 1 is the answer। डी पार्ट एक्सपांड किया, आर को 1 रखा, सो -1/3, आर को 2 रखा तो -1/3 का स्क्वायर, आर को 3 रखा -1/3 का होल क्यूब टिल इंफिनिटी। तो कैन आई से Yes, इनफाइनाइट sir. जीपी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? Yes, Yes. sir. Yes. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? Minus Minus 1 by Minus 3. 1/3. 1/3. व्हाट इज द कॉमन रेशियो? 1 Minus plus 1 by minus 3. 1 by 3. -1/3, करेक्ट ना? 1/3. Yes, सुनो? sir. So, Yes, sir. So -1/3 Yes. divided by 4/3, answer is -1/4। Clear? Yes, Yes. sir. yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू, जल्दी से तीनों और फिनिश करो। अभी कोई एक्स्ट्रा नहीं, बस जल्दी से फिनिश करो। करना हो तो कर लो यार, थोड़े बच्चे करके बैठ गए होंगे। सबका हो गया? कैन आई डिस्कस या शुड आई वेट? Sir, हो गया। Sir, 2 minutes. 2 मिनट में दुनिया इधर उधर हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा कर लेना, इन बच्चों का हो गया, इनसे बोल रहा हूँ। Done, sir. Done, sir. चलो अब डिस्कस कर रहे हैं, इनफ टाइम। Yes, sir. ई पार्ट का आंसर देखो, 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू 8 टर्म्स। तो पहले अभी समेशन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. GP with first term as 1, common ratio as 2, number of terms as r upon 2 - 1 upon 2 की पावर r बच्चों। तो 2 - 1 तो 1 हो गया, 2 की पावर r -1 upon 2 की पावर r, इसको स्प्लिट कर दिया, 1 - 1/2 की पावर r। सही है अब तो? हाँ, sir. ओके, समेशन में थोड़ा बहुत पता है कि स्प्लिट कर सकता हूँ या नहीं पता है, ये कैसा इसको एडिशन में ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं Sir, आपने बताया था ये। हाँ, sir. बताया था क्या बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. Summation की प्रॉब्लम। नहीं बताया तो तुम एक्सपांड करके लिखोगे, फिर तुम्हें चमकेगा। मतलब देख लो, आर को कितना से स्टार्ट करना है एवरीवन? 1. 1 से। 1 - 2 की पावर 1,
प्लस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 क्यूब। ये डायरेक्टली हर टर्म जीपी में नहीं है, तुम सब 1 1 1 को अलग करोगे। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes. कितनी बार आ रहा होगा बताओ? N आर time. टाइम। And 10 times. 1 into n minus 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube up to n times. Correct everyone? yes, sir. तो आंसर फाइनली n माइनस जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1/2 into 1 minus 1/2 की पावर n divided by 1 minus 1/2। ये इससे ये गया। सो फाइनल आंसर इज n minus 1 plus 1/2 की पावर n। सही आया था? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लिक हो गया? ये समझ में आ गया? अरे भाई सर Yes, sir. मैं राना सर, मुझे थोड़ा डाउट है, बट सर मेरे को पता नहीं मैं डाउट पूरा मतलब एक्सप्रेस कर पाऊंगा हाँ, नहीं। तो मैं अभी फिर रुक भी जा, कुछ- चुपचाप बैठा रहो। कॉपी करो अभी पहले इसको। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? कॉपी फास्ट। तुम सबकी इतनी अलग अलग ख्वाहिशें होती है ना, सच्ची में उसको एंटरटेन करने में हेडेक हो जाए। अभी बीच में जैसे अब तुम्हें समझना चाहिए कि क्वेश्चन में अभी थोड़े बच्चों को समझने में टाइम लग रहा है, वो समझ रहे हैं, तो बीच में 3 बच्चे सर कैन यू शो एक्स्ट्रा फॉर 1 सेकंड, मतलब सोच लो। है आराम से कॉपी करो हर स्टेप। सॉरी, इसके बाद ये स्टेप कैसा है? सिंपल डिवाइड करके स्प्लिट करा है, फिर ओपन किया। सबके फर्स्ट टर्म ने 1 + 1 + 1 n टाइम्स 1 into n हो गया। सबके सेकंड टर्म ने जीपी बना ली। सबका कॉपी हो गया एवरीवन? Yes. Yes, sir. वापस समझा रहा हूँ, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछना। सुन लेना ध्यान से, आंखें और अपनी कान पूरे खुले रख के सुनना। ये आंसर है। समेशन तो बाद में, पहले अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहा हमने, तो हमने देखा न्यूमरेटर एक खुद एक जीपी है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एवरीवन? हाँ, sir. सो जीपी का फॉर्मूला लगाया a into कॉमन रेशियो रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r - 1। 2 - 1 1 होता है, तो गायब। तो बचा 2 की पावर n 2 की पावर r -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर r। इसको स्प्लिट कर दिया, 2 की पावर r डिवाइडेड बाय 2 की पावर r 1 और 1/2 की पावर r ये रख गया। इसके बाद एक्चुअली समेशन थोड़ा जब एसएनएस में पढ़ाऊंगा तब तुम बहुत और कंफर्टेबल हो जाओगे, ऐसे स्प्लिट कर दोगे अच्छी तरह, जो बेटर है वे करने का। तो जिसको आता है उसको तो करना भी चाहिए, बट अभी मुझे श्योर नहीं था तुम सबको आता है, इसलिए हमने डायरेक्टली एक्सपांड किया। बच्चों समेशन से डरते ही नहीं है। आर को सबसे पहले 1 रखा तो यही टर्म आएगा ना एवरीवन? Yes, sir. आर को 2 रखा तो ये आएगा, आर को 3 रखा तो ये आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आंखें खोल के देखोगे तो सबको चमक जाएगा ना कि 1 1 1 अलग करना है एवरीवन। Yes, sir. हाँ, sir. तो 1 1 1 कितनी बार है? 10 टाइम्स। अगर 1 + 1 + 1 10 टाइम्स होता है तो 1 into 10 ही आंसर होता है ना? हाँ, sir. तो 1 into 1 into 1 सॉरी 1 + 1 + 1 n टाइम्स का आंसर हो जाएगा 1 into n। और सबके सेकंड टर्म्स 1/2 स्क्वायर को जीपी की तरह लिख दिया हमने, जीपी का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। क्लियर है अब तो सबको? Yes, sir. सर आई थिंक एक कैलकुलेशन मिस्टेक है सर ऊपर। क्या आई मिस्टेक है? थिंक सर वो 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस ऐसा है ना, तो वो 2 की पावर n + 1 - 1 होगा ना? चुप रहा कर यार, तू इतना तेज बोलता है, लाइन नहीं बोल सकता आराम से सिद्धार्थ? इतना फास्ट हाँ, बोलते हो। मैं वैसे ही बोलूंगा आपसे ना जब तुझे समझाऊंगा सिद्धार्थ तेरे को। कहाँ बोल रहा सॉरी है? सर। सर आई एम सेइंग आपने जब वो न्यूमरेटर को जो न्यूमरेटर है वो जीपी है ना सर, उसको सॉल्व किया आई गेस उसमें लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग सर में ही यहाँ? यस सर वो 2 की पावर r + 1 - 1 होगा ना, क्योंकि 1 भी है नहीं है, ऊपर। चुप रहे। टोटल टर्म्स कितने बोले मैंने? 8 टर्म्स, तो फॉर्मूला में आर ही तो आएगा। सर मुझे लगा था 2 की पावर r + 1 आएगा।
वो तब आएगा जब मैंने अगर लास्ट टर्म को 2 की पावर आर लिखा तो। मैंने वो नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, टोटल कितने टर्म से बचे? 8 टर्म। ओके 8 सर। टर्म्स, तो बिल्कुल सही है। किसी और को डाउट? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। एफ पार्ट का आंसर 3/2. 7 by 7 by 6। 7 by 7 by 6. 6 आता है। 7/6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को डाउट? No, sir. सर हाँ, सर धने सर डाउट है क्या? हाँ सर डाउट है धने। ओके, देख ले भाई, ये डायरेक्टली जीपी, जैसे तुमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा कि मैंने इसमें डायरेक्टली जीपी का फॉर्मूला नहीं लिखा कि जीपी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो जीपी लगा दिया, ऐसा करा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं सर नहीं सर। थोड़ी आंखें खुली रखी और देखा ना कि 1 1 को अलग करो फिर जीपी बन रही है, हाँ है ना? हाँ सर वो समझा। तो वैसे यहाँ पे भी आंखें खुली रख और बता, ये डायरेक्टली हर टर्म जीपी में नहीं है, बट ऑल्टरनेट टर्म जीपी में है, दिख रहा है सबको? हाँ सर वो Yes, sir. और ये दूसरी जीपी है, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो दोनों जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे क्या? हो जाए। हो जाएगा, या वो भी करूँ अब मैं हर चीज मुंह में हाथ में लड्डू डाल के दूं? हाँ, नहीं सर नहीं सर। सर आई थिंक फॉर्मूला में गलती हुई। थैंक यू। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 1 नहीं है, 1/2 है, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है बच्चों इसका 1/2 वाली सीरीज का? 1/2. Yes, sir. दूसरी वाली सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3 नहीं है, कितना है? 1/3 1/9. 1/3 स्क्वायर। Square. और कॉमन रेशियो कितना है? 1/3. 1/3। 1/3। इसका आंसर तुम्हारा काम है। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट। अगर फर्स्ट टर्म इसको बोलूं, सेकंड टर्म इसको बोलूं, तो ये क्या जीपी में है क्या? नहीं. No, sir. No, sir. नो, दे आर नॉट इन जीपी। पर अगर थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड अच्छा है तो चमक में आएगा कि एक्सपोनेंट को प्लस में कर सकते हो। हाँ हाँ? सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जीपी में हो गए, ये सुनो एवरीवन। Yes, sir. तो इसका आंसर हो गया 6 इंटू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो 6 की पावर हाफ बाय हाफ, that is 6 की पावर 1, that is what is the final answer? 6. 10 seconds to copy anything. एक्स्ट्रा 1 का आंसर हाफ है। So I'm wrong, तन्मय wrong, ओजस करेक्ट। आजकल ओजस काफी इंप्रूव कर रहा है, बहुत अच्छी तरह कर लिया था इसने पहले। ओजस दुबे की बात कर रहा हूँ, तेरे बात नहीं कर रहा हूँ ओजस का। ओके, यहाँ तक किसी को डाउट बिफोर आई मूव एवरीवन? नो सर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. If x is equals to 1 plus a square plus a cube, यार पहले वो वाला करो, थोड़ा इजी दूंगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो बेटर रहेगा। If sum of an infinite GP is 15 and the sum of the new GP when each term is squared, मेरी एडवाइस है जब स्क्वायर कर रहे हो तब हर टर्म को एक बार लिख के देख लेना, is 45, then find the first term. जल्दी से करो इसको, मुझे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
सर दोनों का साथ में भेजना है आंसर। यस एवरीवन, स्क्वायर करने के बाद टर्म्स ये हो जाएंगे ना एवरीवन? हाँ सर। यस सर। सर तो इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म कौन है? ए A स्क्वायर। square. स्क्वायर और कॉमन रेशियो आर है, आर स्क्वायर है? आर स्क्वायर है। R square. Square. सॉल्व करो जल्दी से यार। वन सब सही, ऋषि थर्ड का भी सही, अनिकेत दोनों सही, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा का आंसर दो, सोहम दोनों सही, ठीक है। सब इतने सारे अब आंसर ठीक है। पहले का आंसर मैं लिख देता हूँ, अब आंसर 5 है। यस सर। यस सर यस। हाँ सर। अनन्या थर्ड करेक्ट, एक्स्ट्रा करो। अंजलि करेक्ट, नहीं तो अंजलि बुरा मान जाएगी। आयति करेक्ट, सौरदीप करेक्ट, ओजस करेक्ट, स्वयं करेक्ट, अनव रॉन्ग थर्ड का। सतीश करेक्ट, करेक्ट अनव। टाइपो, ऐसे टाइपो कैसे करता है तू नालायक? जिसका सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ उसके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या ए निकालना है तो दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या करें? ए अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर करके ए divide। अपॉन 1 माइनस आर इज 45। तो ए अपॉन 1 प्लस आर इंटू इसकी वैल्यू 15, तो ये 3 हो गया। ए अपॉन 1 प्लस आर सॉरी इज 3। और फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ मैं। अब जैसे भी सॉल्व कर रहे हो तुम्हारी इच्छा है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। फर्स्ट बाय थर्ड, ए अपॉन 1 माइनस आर इज 15 को डिवाइड कर दिया। So 1 minus r upon 1 plus r is 1/5. Cross component और dividend ही लगा दो यार। This plus this 2 upon minus 2r is 1 plus 5 upon 1 minus 5. Minus 1 by r is 6 upon minus 4. r is 2/3. r is 2/3 को कहाँ पर डाल दूंगा? फर्स्ट पे। a upon 1/3 is 15. 3a is equals to 15. a equal to 5. दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, जैसे चाहे सॉल्व करना करते हुए। यस सर। 30 सेकंड्स दे रहा हूँ कॉपी करने के लिए, बी फास्ट। इसका आंसर बी है। आया है काफी बच्चों का? हाँ सर सर। होने को आया सर। वेट। गुड। सर आप वो क्वेश्चन दिखा सकते हो? कौन सा क्वेश्चन? सर जिसके ऑप्शंस दिख रहा है अभी खाली, मतलब राइट कॉपी साइड नहीं, वाला। अभी नहीं, सबको कॉपी करने थे। कैन आई गिव नाउ? हो गया ये कॉपी सबका? Yes, sir. यस सर यस सर। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से करो। जिसका थर्ड हो गया मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है। किसी ने नहीं देखा तो मैं दिखाऊं? बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर जब भी मैं एक्स्ट्रा दूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि वापस मुझे देने की बार बार जरूरत नहीं पड़े। ये एक्स्ट्रा 1 था, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, मैं हटा रहा हूं, फिर एक्स्ट्रा 2 डाल रहा हूं। ले लिया? हाँ सर। यस सर।
ये सर हो गया थर्ड। जल्दी से थर्ड के लिए लास्ट 10 सेकंड्स है, बाकी सब बच्चे एक्स्ट्रा 2, अगर 1 हो गया तो 2 करना। और जिनको बाद में भी करना हो मेरे को परेशान मत करना, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ सर, एक मिनट। मल्टीपल करेक्ट। यस सर, डन। आई होप हो गया, मैं हटा रहा हूँ। यस सर, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड डिस्कस कर लें अब एवरीवन, इनफ टाइम। यस सर। चलो, जिसको नहीं आया मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे अच्छी तरह, एक्स्ट्रा होते रहेंगे, वो सब तो चलता रहता है कहानी। देखो ये क्यों दे रखा है, ये सबको क्लियर है? हाँ सर, ताकि हम इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगाए। अभी फॉर्मूला लगा पाएंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x इक्वल्स टू 1/1 माइनस a, करेक्ट? हाँ सर। Yes. हमेशा मैथमेटिकल ब्रेन तो चलना ही चाहिए। यहाँ से मैं a को x के टर्म्स में भी निकाल सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी। यस यस सर। Yes. व्हाट डिड आई से? a को एक्स के टर्म। X के x के term में टर्म्स निकाल सकते के टर्म्स में अभी भी किसके अभी कौन किसके टर्म्स में है? X के एक्स terms के में। अभी x a के टर्म्स में, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. निकाल सकते हैं अगर Yes, जरूरत sir. पड़ी तो। सेम वे में y कितना हो गया? 1/1 माइनस b, सेकंड इक्वेशन। अब मैंने सम देखा ए बी, अगर मॉड a लेस देन 1 है, मॉड b लेस देन 1 है, तो ए बी भी लेस देन 1 ही है ना? हाँ सर। यस हाँ सर। Yes, वन sir. अपॉन वन माइनस ए बी, आंसर आ गया हमारा। आंसर तो हो गया हमारा, क्वेश्चन खत्म हो गया। बट ऑप्शंस में सब कुछ x और y में है, तो क्या इतना भी मैथमेटिकल ब्रेन नहीं चलेगा क्या कि सब कुछ x और y में रखना है एवरीवन? हाँ Yes. सर। चल जाएगा सर। हाँ सर। हाँ तो a को x के टर्म्स में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस a इज 1 बाय x। सो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस 1 बाय x। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। सेम वे में b कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाय y, है ना? यस सर। सो अब मैं सब कुछ रख रहा हूँ, बस मेरे साथ देख लो। a की वैल्यू कितनी रखूँ? 1 माइनस 1 बाय x। b की वैल्यू कितनी रखूँ? 1 माइनस 1 बाय वाई। y। अब एलसीएम ले लो या डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ मैं, तो चलो 1 माइनस 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स वाई। सही है? हाँ बच्चों? हाँ सर। हाँ तो क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स वाई। अब एलसीएम ले लो, एक्स वाई एलसीएम है, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1। सो अब ऊपर भेजूंगा तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस Yes, वाई sir. माइनस 1, ऑप्शन बी। फास्ट कॉपी। यस सर। Niket extra 1 correct. चलो जल्दी फिनिश करो भाई। कोई डाउट किसी को? नहीं। Last time anybody? नो सर। नो सर। नो सर। Sure. Next question. Find sum to n terms for the series. देखना, अगर इसका नेक्स्ट टर्म तुमने मुझे बताया तो तुम सम भी कर पाओगे, आई एम श्योर। बताओ क्या होगा नेक्स्ट टर्म? 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस सर 1007। 10007। हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ। डायरेक्टली क्या है, जीपी में है क्या? नो नो सर। नो सर। करो जल्दी से करो।
ओके, क्लिक हुआ? यस सर, Yes, sir. थोड़ा क्लिक हो गया सर। सर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन क्लिक होना चाहिए और होगा भी, और ये क्यों दिया है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ट्रैप ले करने के लिए। तो अभी तो फिनिश करते हैं। 10 + 1 करेक्ट? यस सर। 103 is 10 square plus 3 100 करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. 10 क्यूब प्लस 5 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 7 एंड सो ऑन। तो सबको क्लिक किया कि ये दो डिफरेंट सीरीज है वापस, Yes, जैसे पहले भी sir. किया है। हाँ सर। सबके फर्स्ट टर्म को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तो जीपी आ रही है, करेक्ट एवरीवन? यस Yes, सर। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू कितने टर्म्स होंगे? और दूसरी वाली सीरीज कौन सी है? एपी। बट इसको एजीपी नहीं बोलते हैं, ये एजीपी नहीं है, सुन लिया? हाँ Yes, सर। sir. AGP तो numerator. हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10 × 10 की पावर n - 1 अपॉन 10 - 1 प्लस इसका आंसर n स्क्वायर होता है। तुम फॉर्मूला लगा देना, नहीं तो कुछ कार्टून बाद में पूछेंगे कैसे। n - 1 × 2, so 10/9 × 10 की पावर n - 1 प्लस n स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल क्लियर? अरे वाह। हाँ सर, हाँ सर। चलो अब मैं थोड़ा टाइम सेव कर रहा हूँ, कॉपी वॉपी सब बाद में करना, मुझे 2 क्वेश्चन में थोड़ा ट्रैप प्ले करना है बिफोर आई गिव यू होमवर्क। रेडी? यस सर। Yes. अंडरस्टूड? अगर ये कॉपी करना है तो बाद में कर लेना। क्लियर? यस सर। Yes, sir. जैसे अब मैं एक क्वेश्चन दूं जो ओलंपियाड्स में जिसने कभी भी एनटीएससी या कुछ भी प्रिपेयर किया उनको तो पता होगा, बाकी सब बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। 555 सीरीज, कोई नाम नहीं हो तो मैं यूं ही बोल रहा हूँ। क्लियर ना? ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो अगर अभी टाइम होता 15-20 मिनट बचे होते तो आई वुड हैव गिवन यू, देन व्हाट यू वुड हैव डन इज, तुम सब ने वही कार्टून पंक्ति की होती जो अभी लास्ट क्वेश्चन में की है। 5 + 50 + 5 प्लस 500 + 50 + 5, हाँ है ना? कम ऑन। सर ऐसा ही दिमाग चलता। 5000 + 500 + 50 + 5। फिर बोलते सर हम तो मेहनत करने में नंबर 1 है, हम सारी डिफरेंट सीरीज ले लेंगे, जैसे ये एक एपी हो गई, फिर हम एक जीपी ले लेंगे, या मतलब आई डोंट नो क्या बड़ा करोगे, ये एक जीपी ले लेंगे, ये ले लेंगे, फिर ये बचा, ये इसके लिए एक और सीरीज ले लेंगे। सर उसमें क्या है? तो बढ़ता ही जाएगा। फिर ऐसे बढ़ता ही जाएगा, सीरीज दिख रहा है, फिर ये नया सीरीज एक और पैदा हो गया। हाँ sir. सर। हाँ सर, एन सीरीज बन नहीं होगा यहाँ से, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, नहीं। हाँ sir. Yes. हाँ सर। तो क्या करेंगे? जिसको नहीं आता है, जो पहली जो पहली बार कर रहा है वही बोलेगा, जो कर चुके हैं उनको फिक्स पता है, ये तो फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है, हाँ है ना? Yes, sir. Rep unit का question. सब आधे जनों को पता है 9 से डिवाइड करते हैं, हाँ है ना? हाँ सर, 10 - 1 लिखते हैं फिर। हाँ, बट उसका कभी रीजन सोचा? हाँ सर, 10 - 1 लिखने में हेल्प आएगा ना? वो तो नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। वो तो आगे के स्टेप के आगे करने में हेल्प मिलेगी। कैन आई से लाइक दैट? जैसे सुन लो एक बार फटाफट, ये ऐसा करते हैं, उसके बाद 9 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं वही सब मैजिक है, बट 9 से डिवाइड करने के बाद फायदा होता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। देखो ये हो गया यहाँ तक क्लियर? यस सर। हाँ sir. Yes, sir. अब क्या फायदा होगा देखो कि पहले वाले 9 को मैं क्या लिख दूंगा? 10 - 1। -1. 99 को क्या लिख दूंगा? 100 - 1. अब तो एग्री करो, आंसर आ ही जाएगा एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब ये 9 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, सुनना ध्यान से, बिकॉज वो क्वेश्चन एक्चुअली ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ये ऐसा ही तो है। 111 इज लाइक 10 स्क्वायर यस सर। प्लस 10 × 1 प्लस 1 स्क्वायर। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. 7 इज व्हाट 10 + 1, हाँ है ना? यस सर। Yes sir. हम क्या होता है 1 1 1 1, वो है 10 क्यूब प्लस 10 स्क्वायर × 1 प्लस 10 × 1 प्लस 1 क्यूब। कम ऑन, यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। Yes. यस सर। सो एक्चुअली इस क्वेश्चन के बेसिस पे
अगर ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दूं तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कर पाएंगे, वो बोलेंगे या तो सब में जीपी का फॉर्मूला लगा दो, एक्चुअली ये सब टर्म जीपी में है, दिख रहा है क्या? हाँ यस सर सर दिख रहा है। हाँ सर। और किसी को नहीं दिखा तो वो भी कोई बुरी बात नहीं, सब किसको मिस कर रहे हैं पता है? x माइनस वाई को मिस कर रहे हैं। तो ये सब हाँ तुम्हें सर, सोचना है, मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, ये तुम्हें अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो भी तुम्हें सोचना है। अगर x माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर, डिफरेंस ऑफ पावर। x माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कम ऑन, x प्लस वाई क्यूब माइनस माइनस वाई अगर x माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये कितना हो जाएगा? x की पावर 4 सर माइनस पावर वाई 4 माइनस वाई। अगर किसी को ये नहीं हो रहा सर ये कैसे हो रहा है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा तू जीपी का फॉर्मूला लगा भाई, ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है x क्यूब, कम ऑन एग्री करो, हाँ यस सर। सर कॉमन और जिसका Y by कॉमन X, रेशियो है y बाय x, कम ऑन यस सर जल्दी से Yes, क्लिक sir. कराओ, हाँ है ना? यस हाँ सर, सर हाँ सर नंबर ऑफ टर्म्स है 4, कम ऑन, यस सर यस यस सर। तो ये लगाओगे तो उसका आंसर दिस अपॉन दिस आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं तुम ऐसा सोचो, अरे ये x माइनस वाई को मिस कर रहा है, हाँ है ना? हाँ सर यस सर, यस सर। तो अगर x 10 है y 1 है तो x माइनस वाई कितना हो गया? 9 9। अब समझ में आया लास्ट क्वेश्चन में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था? Yes, Everyone? हाँ सर, हाँ आप समझो। तो मैं इन सबको वापस रिपीट करूंगा, बट मैंने एक तरीके से प्रीव्यू दे दिया है, अब तुम सब इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना। विल दैट हाँ बी सर। ओके? ठीक है हाँ सर। yes sir उसके बाद एक और दे देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा 2 में भी दिया था, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा 2 वहीं पे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। 81 प्लस 81 प्लस 81 अप टू n टर्म्स, ये भी करना। चलो आज मैं जल्दबाजी में हूँ, आई एम गोइंग। किसी को कोई इमरजेंसी का डाउट है तो पूछो, अदरवाइज यू कैन गो। सर आज आप Bye, sir. MPS 3 का सॉल्यूशन सेंड कर सकते हो? मेरी आज मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, टुमारो आई विल गेट टाइम, तो टुमारो आई विल सेंड। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर। बाय।